Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में पैटर्न प्रिंटिंग का पहला कोड करेंगे एंड द कोड इज सॉलिड बॉक्स पैटर्न प्रिंटिंग। इजी जोन में आता है। पैटर्न कुछ ऐसे दिखने वाला है और एक रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है यू नीड टू गो ऑन एक्सेप्टिंग नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द यूजर। सो इफ यूजर सेज दैट आई वांट टू हैव 5 लाइंस इनटू द सॉलिड बॉक्स पैटर्न प्रिंटिंग, देन पैटर्न कुछ ऐसे दिखना चाहिए। एंड इस केस में इफ यूजर इज एंटरिंग नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5, हर लाइन में मुझे 5 स्टार्स दिखने चाहिए, राइट। सो सबसे पहले ये सोचते हैं कि लॉजिक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्या है एंड फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसको इंप्लीमेंट करेंगे। सो जब मैं लॉजिक डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा तो पैटर्न प्रिंटिंग का मोस्ट ऑफ द लॉजिक्स आर डिपेंडेंट ऑन यूजिंग लूप्स एज वेल एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। एंड उसमें भी इस सॉलिड बॉक्स को प्रिंट करना है तो वी आर इन नीड ऑफ नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट। सो नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट क्या है? एनी लूप कैन बी नेस्टेड इनसाइड एनी अदर लूप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप टू एन नंबर ऑफ नेस्टेड लेवल्स। ये पहला स्टेटमेंट, आई विल रिपीट इट। Any loop can be nested inside any other loop up to n number of nesting levels, right? And second statement about the nested loop, बहुत ही fundamental and genuine aspect. Outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iteration. Most of the pattern printing goes with this fundamental. I'll repeat it. Outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iteration, right? इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए जो भी लॉजिक डेवलपमेंट के बारे में सोचना है उसके लिए आई विल बी कंसिडरिंग समथिंग लाइक दिस। तो यहां पे आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द यूजर एंड अज्यूम दैट यूजर हैज एंटर्ड नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5। तो अपने पास 5 लाइंस है एंड हर लाइन में मुझे चाहिए 5 नंबर ऑफ स्टार्स। एंड इसीलिए आई एम कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स एंड जहां पे नंबर ऑफ लाइंस इज 1 2 3 4 एंड 5, वो रो के रूप में काम करेंगे एंड नंबर ऑफ स्टार्स 1 2 3 4 5 जो कि कॉलम के रूप में काम करेंगे। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट्स क्या क्या होंगे, लेट्स गो ऑन थिंकिंग अक्रॉस दिस। सो इस केस में आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस एज नंबर ऑफ लाइंस और इसको हम लोग कह सकते हैं रोज। एंड हर लाइन में मुझे इतने सारे स्टार्स को प्रिंट करना है, सो आई विल बी कंसिडरिंग दिस एज व्हाट, कॉलम्स, राइट। हर लाइन के अंदर हम लोगों को नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट करना है। सो माय रो नंबर्स और लाइन नंबर्स आर गोइंग टू टेक अ फॉर्म ऑफ आउटर लूप, राइट। सो यहां पे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आउटर लूप, this outer loop is going to take care of number of lines, right? And इस केस में outer loop number of lines और you can say number of rows, इसके लिए मैं वेरिएबल लेने वाला हूं r। So r जो वेरिएबल है, instead of I j k, I just believe that we should go on indicating rows with r and columns with c. That's it, right? So r के values क्या क्या होंगे? So r should have the value as 1 2 3 4 and 5। ये वैल्यूज होंगे नंबर ऑफ लाइंस के लिए और नंबर ऑफ रोज के लिए। एंड जब हम लोग इनर लूप के बारे में सोचेंगे, सो इनसाइड दिस इनर लूप, एंड इनर लूप में आई एम जस्ट गोइंग टू वर्क ऑन, इनर लूप में आई एम जस्ट गोइंग टू वर्क ऑन नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। एंड इसके लिए वेरिएबल लेते हैं, लेट अस से सी। सो ये सी का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 and 5। How many number of stars you want to print in one line? So you want to print 5 stars in one line, right? So outer loop and inner loop, and what is the concept is outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iteration, right? So inner loop के अंदर हम लोग काम करेंगे print star, right? Okay. सो ये प्रिंटिंग का काम हम लोग करेंगे इनर लूप के अंदर। सो आउटर लूप का वैल्यू जब 1 है तो इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन। हाउ मेनी इटरेशन, 1 2 3 4 5। सो उस हिसाब से यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 स्टार्स विल गेट प्रिंटेड। जैसे ही इनर लूप से बाहर आएंगे इट विल गो ऑन एग्जीक्यूटिंग
द सेकंड लूप वेरिएबल का वैल्यू एंड दैट इज व्हाट 2. देन वैल्यू ऑफ 2 के लिए इनर लूप अगेन एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन एंड हियर यू कुड बी एबल टू गेट अगेन दिस 5 स्टार्स. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सिंपल वे है. फंडामेंटल के साथ चलते हैं. आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन. इसको इंप्लीमेंट करके देखना है, तब जाके ये 100% क्रिस्टल क्लियर होगा. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक आउट how we can go on implementing this. So for Java programming, we are into the Eclipse and यहाँ पे पैटर्न प्रिंटिंग नाम का एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया है. एंड यहाँ पे सोर्स में हम लोग पहले क्रिएट करेंगे एक पैकेज जिसको नाम देंगे स्टार पैटर्न्स. राइट, ओके. सो स्टार पैटर्न्स के सारे कोड इस पैकेज के अंदर हम लोग रखने वाले हैं. सो लेट्स गो ऑन क्रिएटिंग द फर्स्ट क्लास एंड दैट इज सॉलिड बॉक्स पैटर्न. राइट, ओके. एंड ये सॉलिड बॉक्स पैटर्न को अभी यहाँ पे कोड को इंप्लीमेंट करेंगे. राइट, ओके. सो इन दिस केस I'll be writing the first entry point of the Java code and that is main. and यहाँ पे यूजर को ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट करेंगे how many lines you want. राइट, ओके. एंड अगर यूजर से कुछ एक्सेप्ट करना है तो इस केस में हम लोग स्कैनर क्लास को यूज करेंगे. सो कैसे यूज करना है प्लीज ऑब्जर्व. स्कैनर क्लास बिलोंग्स टू java.util. सो स्कैनर sc इज इक्वल टू नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू स्कैनर. एंड जब भी कीबोर्ड से कुछ भी उठाना है तो आपको यूज करना पड़ता है system डॉट इन. राइट, ओके. एंड देन एक वेरिएबल ले लेंगे लाइंस नाम का एंड लाइंस इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट. राइट, ओके. तो यहाँ पे अपना आ चुका है टोटल नंबर ऑफ लाइंस एंटर बाय द यूजर विल कम इन व्हाट लाइंस एज अ वेरिएबल. तो जितने लाइंस है उतने स्टार हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं या नहीं, उस चीज को पहले चेक करेंगे. राइट, एंड नंबर ऑफ लाइंस अपने नंबर ऑफ रोज के रूप में आएंगे इस मैट्रिक्स में. सो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं something like this. Integer r is equal to what 1. r must be less than or equal to what number of lines and then r plus plus. right, okay. and यहाँ पे एक sys out करके हम लोग स्टार को प्रिंट कर देते हैं. नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग कि इसका यहां तक का आउटकम क्या है. राइट, सो व्हेन आई एम रनिंग द कोड इट सेज दैट हाउ मेनी लाइंस यू वांट. right, okay. and if I go on saying that I want 5 lines, so please observe 1 2 3 4 and 5 ये 5 स्टार्स को प्रिंट कर रहा है. मतलब अपना कोड आउटर लूप के लिए बढ़िया से काम कर रहा है. नाउ हर रो में मतलब हर लाइन में मुझे उतने ही स्टार प्रिंट करने हैं जितने नंबर ऑफ लाइंस है. राइट, ओके. सो उस केस में हम लोगों को यूज करना पड़ेगा अभी इनर लूप का कॉन्सेप्ट. राइट, एंड हियर फॉर इनर लूप आई विल बी यूजिंग इंटीजर c इज इक्वल टू 1. कितने स्टार प्रिंट करने हैं, हाँ नंबर ऑफ लाइंस के इक्वल. राइट, सो c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एंड c प्लस प्लस. राइट, ओके. एंड यहाँ पे सिस आउट करेंगे एंड आई विल बी प्रिंटिंग अ स्टार. राइट, अभी ध्यान से देखना है कुछ ग्लिचेस इस आउटकम में आने वाले हैं, उसको निकालना कैसे है. राइट, सो व्हेन आई रन द कोड यहाँ पे मैं 3 ही लाइंस एंटर करूंगा. आई वांट व्हाट 3 लाइंस. राइट, ओके. एंड यहाँ पे ऑब्जर्व करो अगर हम लोग 3 लाइंस के साथ जा रहे हैं तो हर लाइन में 3 स्टार प्रिंट होने चाहिए. राइट, ऐसे टोटल 3 इंटू 3 9 स्टार का प्रिंटिंग होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टार तो प्रिंट हो रहा है, पर ये मुझे डिजायर्ड पैटर्न के रूप में आउटपुट नहीं दे रहे हैं. वाई, बिकॉज यहाँ पे जो प्रिंट एलएन यूज हो रहा है उसमें एलएन यूज हो रहा है, एलएन, एंड दैट एलएन स्टैंड्स फॉर लाइन. राइट, सो आफ्टर प्रिंटिंग स्टार इट इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लाइन. राइट, सो ये जब एलएन यहां से हटा देंगे तो क्या इफेक्ट हो रहा है वो हम लोग देखते हैं. सो व्हेन आई गो विद दिस लेट अस से लाइन 3 एंड यहाँ पे अभी एक अलग ही प्रॉब्लम्स में आए. राइट, ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टार तो प्रिंट हो रहा है पर वो अभी एक ही लाइन पे हो रहे हैं डेफिनेटली. सो एलएन हटाने के बाद
मुझे जो न्यू लाइन इंट्रोड्यूस हो रहा था वो तो अभी नहीं हो रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू गेट द डिजायर्ड पैटर्न। तो इसमें मुझे अभी क्या करना है, प्लीज ऑब्जर्व, ये 3 स्टार प्रिंट होने के बाद ये 3 स्टार मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, एंड उसके बाद वाले 3 स्टार मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, राइट। सो स्टार प्रिंट करने का काम कौन कर रहा है? सो दैट स्टार प्रिंटिंग इज हैपनिंग इन इनर लूप। सो आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए, मतलब आर का वैल्यू 1 के लिए कॉलम का वैल्यू बन रहा है 1, 2 एंड 3, एंड तब जाके 3 स्टार प्रिंट हो रहा है। सो जैसे ही हम लोग इनर लूप से बाहर निकलेंगे तो मुझे यहाँ पे एक चाहिए न्यू लाइन, एंड उस न्यू लाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड चेक करते हैं कि आर वी गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स और नॉट, राइट। ओके, सो बहुत सिंपल है, प्लीज ऑब्जर्व। तो यहाँ पे इनर लूप से बाहर निकलने के बाद आई एम यूजिंग व्हाट, सिस आउट, एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग, are we getting the desired results, and how many lines you want? I want 3 lines, and now it goes on showing me what, exact solid box printing pattern, right? अभी इसको चेक करते हैं अलग नंबर ऑफ लाइंस के लिए, एंड इफ आई रन द सेम कोड एंड इफ आई से दैट आई वांट 6 लाइंस, एंड प्लीज ऑब्जर्व दैट 6 lines and each line consists of 6 stars inside it, solid box pattern printing, right? इसको और अगर इंटरेस्टिंग आपको बनाना है तो what you can do is you can introduce the delay inside this, right? Okay, यहां तक अपना कोड कंप्लीट हो चुका है लॉजिक के साथ, right? But just to make it more interesting we can ask this current thread to go to sleep. तो उसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, thread dot sleep, एंड यहाँ पे मैं इसको मिली सेकंड्स मुझे देने हैं। सो इफ आई कीप ऑन गिविंग 500 मिली सेकंड, ये 0.5 सेकंड्स के लिए रुकेगा, एंड इस केस में ये जो एरर आ रहा है यहाँ पे, अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप ऑफ इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इसको निकालने के लिए यहाँ पे करूंगा थ्रोज एक्सेप्शन। ये एडिशनल पार्ट है, जस्ट टू ऑब्जर्व इट इन एनिमेटेड फॉर्म मैंने ऐड किया, राइट। सो अगर आप ये थ्रेड डॉट स्लिप को ऐड नहीं करना चाहते, देन आल्सो यू कुड बी एबल टू ड्रॉ द solid box pattern, right? Okay, and let's run the code and check it out. If I go on saying I want 5 number of lines, and please observe line by line it goes on printing this, एक line में 5 stars, and here we could be able to see through animation कि ये loops कैसे काम कर रहे हैं, right? Okay, so outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iteration, then बाहर आके नया line and फिर 5 star, then बाहर आके नया line and then फिर 5 star, something like this. So please observe it for one more time, 6, right? So outer loop का row 1 के लिए column is printing 6, outer loop का row 2 के लिए columns are printing 6 stars, right? Okay, like that this is going to work. So this is a very well animated code for solid box printing pattern. I hope you understood this, and this is the most simplest pattern that we have studied in this particular code. So that's it from my side for this code. So जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर भी, एंड अगर कुछ एरर्स आते हैं, so take a snapshot and send code to my WhatsApp. I'll come up with error resolution. So that's it from my side. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning, and thank you very much.